नमस्ते एंड वेलकम ऑल गेस्ट। बाली इंडोनेशिया जाने के लिए मैं आ चुका हूँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये सभी हैं इमिग्रेशन काउंटर्स और उससे ठीक पहले ये है एयरलाइंस के काउंटर्स, जहाँ से मैं अपनी टिकट दिखाकर बोर्डिंग पास लूँगा और फिर उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर से होते हुए सिक्योरिटी पास के बाद अपनी फ्लाइट तक जाऊँगा। इमिग्रेशन काउंटर पर वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं होती है, इसलिए आगे की बातें हम करेंगे फ्लाइट में। चलिए। बाली में वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेलेबल है, पर हमें स्क्रीन पर दिखाई दी जाने वाली 10 चीज़ें ले जानी होती है। वो बता रहा हूँ। पासपोर्ट हमारा 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए, हमारा कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ की पेडुलिंडुंगी एप्लीकेशन होना चाहिए। वीज़ा फीस जो है वो लगभग $35 की है, यानी कि 2500 से 3000 रुपये। उसके अलावा हमें होटल स्टे की टिकट्स देना होती है और उसके अलावा हमें $1000 तक का मेडिक्लेम पॉलिसी जो कि हेल्थ को कवर करता है वो होना चाहिए। पैसों के लिए हमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड में से कोई सा भी एक इंटरनेशनल कार्ड लेकर जाना होता है, या आप कोई फॉरेक्स कार्ड भी ले जा सकते हैं। और सबसे आखिर में हमें अगर वहाँ पर गाड़ी रेंट पर लेना है तो एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जो हमें लेना पड़ता है। वीज़ा पासपोर्ट के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट इसमें ऐसे भी मैंने बताए हैं जो अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी असुविधा होगी, मगर आप उसके बिना भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ कोई गाड़ी रेंट लेकर खुद से चलाने वाले हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था ITC इंटरनेशनल कंपनी है वहाँ से। अगर आप चाहें तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी लोकल अथॉरिटी से भी जाकर के बनवा सकते हैं। मेरे यहाँ पे मैं RTO ऑफिस गया था, मगर वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि RTO ऑफिस ने मुझे पहले ही वीज़ा लगाने के लिए बोला, जो कि मैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाला था। इसलिए फिर आप वेबसाइट पर देख भी रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वैलिड होता है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कितने दिन के लिए आपको चाहिए होता है, उसमें मिनिमम आपको 1 साल के लिए होता है और लगभग $2900 से $50 का उसमें एक बार में खर्च आता है। अगला डॉक्यूमेंट था मेरा इंश्योरेंस मैंने किया था ICICI लुम्बाइट, जहां कोविड फैसिलिटी से इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रिप कैंसिलेशन जैसी 16 एमिनिटीज़ मुझे उसमें मिली थी, जिसका खर्च था लगभग ₹850। इस बात की जाए अगर मेरे प्लास्टिक कार्ड की, तो मैं यूज़ कर रहा था फेडरल बैंक का डेबिट कार्ड पी मनी के नाम से, जो आजकल एप्लीकेशन आ रहा है उसके थ्रू। इसमें सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि आपको कोई भी फॉरेक्स चार्जेस नहीं देना होते हैं। यदि आप टिकट्स बुक की थी गूगल फ्लाइट से, जहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल कंपैरिजंस मिले थे। नेक्स्ट बुकिंग्स, मैंने booking.com से अपनी सारी की सारी होटल स्टे बुक की थी सिर्फ एक जगह पे, जब मैं विला आपको दिखाऊंगा उसकी बुकिंग मैंने की थी Airbnb से। एंड द लास्ट इज़ वैक्सीनेशन। आप किसी भी वैक्सीनेशन जो कि WHO की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें से वैक्सीनेटेड हैं तो आप वहाँ अपने इस सर्टिफिकेट को पेडुलिंडुंगी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड कीजिए और वहाँ से आपको एक QR कोड और आपकी डिटेल्स वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जनरेट होगी।